थैंक यू मेजर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन यकीनन। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक चीज़ जो मैंने नोट की, जितनी भी मैंने पाकिस्तानियों से बात की और मौजूदा हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें पेट्रोल, गैस, बिजली, ये वो चीज़ें हैं जो हर पाकिस्तानी को परेशान किए हुए हैं। और दुआएं ये की जा रही हैं कि काश अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और ऐसे कामयाब करे कि ईरान से पाबंदियां हट जाएं और हम ईरान से गैस, बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले सकें, ताकि हमें भी 15-20 रुपए का पेट्रोल मिल सके, बिजली सस्ती मिल सके, गैस पूरा वक्त आ सके। इस वक्त आपको मालूम है पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं और ये वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जानते हैं सर पावर सेक्टर का हाल क्या है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर हम अगर इनकैश कर लें तो आने वाले 50 सालों की, 100 सालों की हमारी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। योर व्यूज अब्दुल्ला भाई? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनरल साहब को आपने रिटायर्ड कहा, मैं इनको रिटायर्ड नहीं मानता। पाकिस्तान फौज का जर्नल हो, मैदान में खड़ा हुआ है, आज भी वो वर्दी उतारी है, जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हुई, ये मौजूद है और ये हाजिर है मेरी नजर के अंदर, और इज अ वंडरफुल मैन। जहां तक आपने ये बात कही, देखें कुछ पाकिस्तानी जो है वो बिजली की बंदिशों का शिकार हैं, तकलीफ है, तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं, मान लिया, ये दुरुस्त है। लेकिन जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है वो बहुत अजीम है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को सिर्फ ये कहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए, आपकी बिजली की बंदिश हुई तो हमारी तकलीफ निकल गई। मेरे अपने घर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मैं छावनी में रहता हूं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि छावनियों में भी बिजली जाती है और ठीक ठाक जाती है, हर 1 घंटे बाद चली जाती है। तो एक तो ये बात रखें। लेकिन आप जरा थोड़ा सा ईरान के और गजा का अंदाजा करें, जहां बिजली नहीं है, मुस्तकिल, जहां बमबारी से हजारों शहादतें हो गईं, जहां उनके घर 1 लाख से ज्यादा घरों को मस्मार कर दिया और गजा को तो मलिया मेट कर दिया। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान जो है वो एक अजीम किरदार अदा कर रहा है। आप अपनी उम्मत इस्लामिया की मुश्किलात को थोड़ा सा महसूस करें, क्योंकि हम एक जिस्म की मानिंद हैं। और बाकी रहा जहां तक, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी साल पाकिस्तान को इतना आपको फायदा मिलेगा। गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है ईरान की जानिब से, जो आपके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने गालिबन 44 किलोमीटर का बिछाना है टुकड़ा, वो भी इंशाल्लाह उस पर काम मेरा ख्याल है हंगामी बुनियाद पर शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ तेल जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। और बिजली ऑलरेडी 105 मेगावाट का हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और हमारे वजीर आजम साहब जब पीडीएम में थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक बॉर्डर मंडी का इफ्तिताह किया था और तुर्बत में 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा भी लगाया था। तो ये तो 3 चीजें हो गई। अब टैग टीम पे बात कर लेते हैं। देखें, पहले हमेशा ट्रॉयका ये हुआ करता था कि एक जो है वो आपको मालूम है वजीर आजम होते थे, आर्मी चीफ होते थे और फिर जुडिशरी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे आर्मी चीफ और वजीर आजम और इस टाइम पे जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक ऐसा ट्रॉयका बन के सामने आए हैं जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खैर का पैगाम लेके आ रहे हैं। मुश्किल है, पाकिस्तान एक तरफ भारत की प्रॉक्सी अफगानिस्तान से लड़ रहा है तो दूसरी जानिब दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है और 193 मुमालिक में यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद हैं। किसी को ये बात नहीं आई कि वो जंग बंदी का किरदार अदा करे। ये पाकिस्तान है जिसने ये जंग बंदी करवाई है और ये मुस्तकिल हो गई है। अब इसके अंदर एक जो पहलू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि एक बदलते हुए दुनिया है। उस बदलती हुई दुनिया के अंदर पाकिस्तान और चीन और आलम इस्लाम एक नया उभरता हुआ ब्लॉक है। जो अब यूनाइटेड नेशन का किरदार कम से कमतर और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एफएटीएफ जैसे जो इदारे थे, जो मैं दूसरे तौर पर यह कहूंगा कि ब्लैकमेलिंग के इदारे बनाए गए थे एक सुपर पावर की जानिब से, ताकि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि नई सफबंदियां हो रही हैं, चाइना के साथ मुस्लिम उम्मा भी खड़ी और वक्त आ गया है कि हम इस नई सफबंदी से तमाम मुसलमानों को ऊपर लेकर आए, तरक्की की तरफ लेकर आए, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी की तरफ लेकर आए। जनरल समरेज सालिक साहब, आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगा। सर जनरल साहब, बहुत अच्छी बात है, चाइना's
के बारे में अभी दुनिया के जरीदे लिख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, कि इस जंग के बाद चाइना सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका को बाईपास कर दिया है। चाइना ने 4 पॉइंट सामने रखे हैं, बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, स्टे कमिटेड टू अ बैलेंस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इनसे लग ये रहा है कि वो ये कह रहे हैं अमेरिका को कि तुम किसी मुल्क के सरबराह को वेनेजुएला की तरह उठा नहीं सकोगे। वो ये कह रहा है इजराइल को कि तुम अपनी दहशतगर्दी, नस्लकुशी, जेनोसाइड कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। क्या आप समझते हैं कि चाइना की सुप्रीमेसी आज दुनिया में जिस स्पीड से बढ़ रही है, कुछ ही वक्त में इतनी बढ़ जाएगी कि ये इन सुपर पावर्स को इजीली कंट्रोल कर सकेगा? योर व्यूज ऑन द करंट चाइनीज सिचुएशन, जनरल समरेज सालिक साहब। थैंक यू ताला भाई। देखिए, नेपोलियन ने 200 साल पहले कहा था कि चाइना इज अ जायंट, लेट इट स्लीप, इफ इट अवेक्स इट विल शेक द वर्ल्ड। और जिस ऑथर ने, ग्राहम एलिसन ने अपनी बुक में ये कोट किया, उसने कहा कि चाइना इज अवेकनिंग एंड द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू शेक। मैंने तला भाई जब पीएचडी CPAC के ऊपर की तो मैंने ये कंक्लूड किया कि हमारा फ्यूचर जो है दैट इज अटैच्ड विद चाइना, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, यूएस एक डिस्टेंट पावर है। चाइना में इज राइजिंग, यूएस इज डिक्लाइनिंग। चाइना जो है उसने हमेशा हमें बुरे और अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, यूएस ने हमेशा हमें एज ए क्लाइंट यूज किया है। तो मैंने अपने पीएचडी के दौरान वेरियस स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया और मिनिमम टाइम मुझे किसी की असेसमेंट मिली कि 12 से 15 साल लगेंगे चाइना को यूएस को ऊपर टेक करने में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, 6 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। वो जो 12 से 15 साल का ओपिनियन दिया था वो थे ब्रूनो मैकाई, हु इज अ पोर्चुगीज स्कॉलर, जिसने किताबें लिखी हुई हैं हमारे रीजन के ऊपर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 25 और 26 की जो जंगें हुई हैं, इससे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है। अब आप देखें जंग से पहले किस तरह की एरोगेंस थी प्रेसिडेंट ये जो है ट्रंप थी, और जंग जब नेर क्लोजर आ रही है तो उस वक्त किस तरह की ह्यूमिलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स में। तो मेरे नजदीक ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हैसन हो गया और ये नजर आ रहा था क्योंकि 25 में चाइनीज टेक्नोलॉजी ने बीट किया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। अब तो उसने बिल्कुल ही उसे स्क्वाश कर दिया जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। नेवल सुप्रीमेसी उनकी गई, एयर सुप्रीमेसी उनकी गई, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी उनकी गई, बहुत एक्सपेंसिव रडार्स, दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस। तो मेरे नजदीक चाइना ने बहुत ज्यादा गेन किया है और आप देखेंगे कि अगले चंद सालों में ये जो सफर है चाइना का, ये बहुत क्लियरली आपके सामने नजर आ जाएगा कि दे हैव इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे नजदीक इससे पहले जब यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड थी तो रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं रही थी, रूल्स खत्म हो गए थे। यूएन जो है वो बिल्कुल जो है वो एक इनफेक्टिव बॉडी बन गई। गाजा में आपने देखा किस तरह के मजालिम हुए। चाइना की डोमिनेशन के साथ रूल बेस्ड वर्ल्ड विल रिवर्ट बैक इंशाल्लाह। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चाइना के इन 4 पॉइंट से न सिर्फ अमेरिका और इजराइल कंट्रोल में आएंगे बल्कि मोदी भी कंट्रोल में आ सकता है और फिर अफगानिस्तान भी कंट्रोल में आ सकता है। इन 4 पॉइंट्स पे इंप्लीमेंटेशन लग ये रहा है कि चाइना करवा के छोड़ेगा सख्ती से। आपको भी ऐसा लग रहा है सर?